बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूँ टीचिंग वर्ल्ड में यूट्यूब वीडियो के साथ। मैं आज आपको 10th क्लास की पेयरिंग स्कीम के बारे में आगाह करूँगी। ऑलमोस्ट सभी बोर्ड्स की यही पेयरिंग स्कीम होती है, माइनर सा डिफरेंस होता है, लेकिन जो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ वो लाहौर बोर्ड की पेयरिंग स्कीम है 10th क्लास की। मैं सभी वीडियोस में सभी चैप्टर वाइज आपको सारी वीडियोस में बताऊंगी, सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, एमसीक्यूज़ करवाऊंगी, सारे मतलब और एग्जांपल्स वगैरह भी आपको सॉल्व करवाऊंगी। लेकिन आज जो मेरी वीडियोस है वो जस्ट पेयरिंग स्कीम पे है। तो ये हमारे पास जो एमसीक्यूज़ की डिवीजन होती है वो 15 मार्क्स की होती है। इसमें हमारे पास टोटल जो 10th क्लास में चैप्टर होते हैं वो 13 चैप्टर होते हैं। मैं आपको बताती हूँ 13 चैप्टर्स, बुक से भी दिखाती हूँ। ये हमारे पास टोटल चैप्टर है 13, आपको नज़र आ रहे होंगे। जो फर्स्ट हमारे पास चैप्टर है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, और उसके बाद है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर उसके बाद है वेरिएशंस, थर्ड चैप्टर जो हमारे पास है। फिर उसके बाद है पार्शियल फ्रैक्शंस का हमारे पास चैप्टर है। ऐसे ये सारे चैप्टर्स के नेम राइट हैं। मैं आपको सभी चैप्टर सॉल्व करवाऊंगी, अपनी वीडियोस में सारे दिखाऊंगी, सारे आपको समझाऊंगी। फर्स्ट आज पेयरिंग स्कीम डिस्कस करते हैं। चैप्टर 1 है, उसमें से एक एमसीक्यूज़ आता है। जस्ट एमसीक्यूज़ की पेयरिंग स्कीम अभी बता रही हूँ ये। और सेकंड चैप्टर में से हमें 2 एमसीक्यूज़ आते हैं, मींस कि एमसीक्यूज़ वाइज सेकंड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड चैप्टर में एक एमसीक्यूज़ आता है, 4 में भी एक आता है, 5 में भी 2 एमसीक्यूज़ आते हैं, मींस कि ये दोनों चैप्टर्स IMP हैं। और उसके बाद चैप्टर 6 में भी 1 MCQ, 7 में भी 1, 8 में भी 1, 10 में भी 1, 9th में भी 1, और उसके बाद 11 में भी 1, 12 में भी, सभी में से 1 MCQs आते हैं। जस्ट 2 और 5 में से 2 MCQs आते हैं। ऐसे हमारे सिर्फ 15 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। और अब मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन की पेयरिंग स्कीम बताती हूँ। जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो जस्ट MCQs का होता है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हमें 9 टोटल शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से हमने कोई से 6 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। मींस के चैप्टर 1 में से हमें 3 MCQs आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन सॉरी, और चैप्टर 2 में से 3 में से भी 3, मींस के फर्स्ट जो 3 की हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अगर हम कोई फर्स्ट 2 ही चैप्टर अच्छे से कर लें तो हमारा सेकंड जो क्वेश्चन होता है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। और थर्ड जो चैप्टर है वो हमारा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में जाता है। और जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं वो उन्हें तो ये सारे चैप्टर्स अच्छे से करने चाहिए, लेकिन जो थोड़े वीक होते हैं उनके लिए यही है कि बेस्ट ऑप्शन के वो पहले 2 चैप्टर्स को अच्छे से ग्रिप रखें, उनको अच्छे से सॉल्व करें। और जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है वो उनमें से भी हमने 9 में से कोई से 6 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और जो हमारे पास उसकी जो पेयरिंग होती है वो 4, 5 और 6 के साथ होती है। 4th चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 5 में से 4, 6 में से 3, मींस शॉर्ट वाइज जो क्वेश्चन नंबर 3 अटैम्प्ट करना है वो चैप्टर 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर हम 4 और 5 को अच्छे से कर लें तो हमारा क्वेश्चन 3 का पोर्शन कंप्लीट हो सकता है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 का एक क्वेश्चन होता है, उसमें से हमने 9 में से कोई से 6 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और उसमें उसकी पेयरिंग में ज़्यादा चैप्टर्स होते हैं। पहले तो फर्स्ट 2 और 3 की पेयरिंग थी, फिर उसके बाद 4, 5 और 6 की पेयरिंग थी। अब जो चैप्टर्स हैं उसमें 7, 8, 9, 10, 11 और 13 होते हैं। मीन्स के चैप्टर 12 में से कोई क्वेश्चन नहीं आता, कोई क्वेश्चन नो शॉर्ट वाइज ना कोई इम्पोर्टेंट ही नहीं है, जस्ट उसमें से एक MCQs आएगा। और लेकिन उस चैप्टर 12 जो है लॉन्ग वाइज बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक थ्योरम कंपलसरी होता है। और जो चैप्टर 7 है इसमें से हमें 3 क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद 8 में से 1 आएगा, 9 में से 1 आएगा। चैप्टर 13 है उसमें 2 क्वेश्चन आएंगे। मींस के जो क्वेश्चन नंबर 4 का पोर्शन है शॉर्ट वाइज चैप्टर नंबर 7 में से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से 3 क्वेश्चन लिए जाते हैं। और ये जो पोर्शन है इसमें से
डिफाइंस वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से ज़्यादा का जो क्वेश्चन होते हैं वो डिफाइंस के ही होते हैं, मीन्स के सोल्यूशन वाले काम होते हैं, उसको सॉल्व करने वाले काम होते हैं। डिफाइंस अच्छे से इसको प्रिपेयर करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है डिफाइन वाइज के चैप्टर्स 7, 8, 9, 10, 11 और 12। 13 भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद हमारे पास है लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन। ये एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन का हमारे पास कंप्लीट हो गया। और अब हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन के हमारे पास 5 पार्ट्स होते हैं, मीन्स के 5 क्वेश्चन हमारे पास टोटल होते हैं और उसमें से हमने कोई 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। और उसका जो 5 क्वेश्चन होते हैं उनके 2 पार्ट्स होते हैं, मीन्स के ए और बी पार्ट होता है। जो क्वेश्चन नंबर 5 का मीन्स लॉन्ग वाइज जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन होता है उसका जो ए पार्ट होता है वो चैप्टर नंबर 1 से आता है और जो बी पार्ट होता है वो चैप्टर नंबर 2 से आता है। मीन्स के चैप्टर 1 और 2 की पेयरिंग है। अगर चैप्टर 1 और 2 कर लेंगे तो हमारे इजीली एक फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका ए पार्ट 3rd चैप्टर से आता है और बी पार्ट जो हमारे पास 4th चैप्टर में से आता है। 3 और 4 कर लेंगे, सेकंड क्वेश्चन हमारा अटैम्प्ट हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, उसका ए पार्ट हमारे पास आता है चैप्टर 5 से और बी पार्ट आता है चैप्टर 6 के। अगर हम चैप्टर 6 तक अच्छे से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे, चैप्टर अच्छे से क्लियर कर लेंगे, डिफाइन, एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, ईच एंड एवरीथिंग, तो हमारे लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यूज इजीली अटैम्प्ट हो जाएगा। 100% उसके मार्क्स आएंगे उस स्टूडेंट के। इसीलिए चैप्टर 6 तक तो हमें लाजमी कंप्लीट करना चाहिए। और उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, उसका जो ए पार्ट होता है चैप्टर 7 से आता है और जो बी पार्ट होता है चैप्टर नंबर 13 से आता है। 13 से इससे हमारा एक क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाता है। मीन्स के 8 और 9 तो कंपलसरी है, 9 और 12 कंपलसरी लॉन्ग वाइज इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लॉन्ग वाइज ये इसमें थ्योरम होती है और थ्योरम्स कुछ इंपॉर्टेंस थ्योरम है वो भी मैं आपको बताऊंगी अपनी वीडियो में। और इसमें से मतलब ये अगर हमने 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो उसमें 2 हमें इनमें से अटैम्प्ट करने होंगे और जो थ्योरम का क्वेश्चन है वो कंपलसरी होता है, वो तो सॉल्व करना ही करना होता है। 2 ऑप्शनल हमारे पास होते हैं, वो हमने खुद चूज़ करने होते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 जो होता है वो थ्योरम का था, वो कंपलसरी हमने एक थ्योरम एक 9 में से होता है और एक 12 में से होता है, वो और का ऑप्शन होता है। अगर हमें 9th का हम करना चाहते हैं तो 9th का कर ले, अगर 12th का करना चाहते हैं तो 12th का कर ले। मीन्स के जो हमें अच्छे से आता है हम वो अटैम्प्ट करें। तो इसलिए 9 और 12 तो ज़रूर थ्योरम के लिए इसको सॉल्व करना है, इसके थ्योरम अच्छे से क्लियर करने हैं और इसको सॉल्व करना है। और उसके बाद जो 8 है, 10 है, 11 है, इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। तो ये थी आज हमारे पास 10th क्लास की पेयरिंग स्कीम। और इसको अच्छे से क्लियर करें, इसको देखें और इसी को माइंड में रखते हुए अपने पेपर्स की प्रिपरेशन करें और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह कुछ डिफाइंस और एग्जांपल्स बताऊंगी। इसकी डिफाइंस और एग्जांपल्स बहुत इम्पोर्टेंट है। जो मैं आपको कुछ पेपर भी दिखाती हूँ, मेरे पास ये एक पेपर है, 2nd ग्रुप का 10th क्लास का पेपर है। और इसका ये देखें जो है क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन वाइज मसावात को दो मसावात की म्यारी शक्ल में लिखे, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये फर्स्ट क्वेश्चन ही एक्सरसाइज 1.1 में से आया है। और मैं ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस भी बताऊंगी और आपको बोर्ड वाइज भी बताऊंगी कि किस बोर्ड में ये इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों अल्लाह हाफिज़। ये थी मेरी आज की यूट्यूब वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। कोई इशू होगा तो फिर भी मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको इशू सॉल्व करूँगी इंशाल्लाह।